हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को युद्ध स्तर पर जारी रखे हैं। पढ़ रहे होंगे खूब ज़्यादा मन लगा करके। आइए, हम बात कर रहे थे बंदूरा की थ्योरी के बारे में और उस थ्योरी को हम आगे आज कंप्लीट करते हैं। हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हम उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे, ताकि वो थ्योरी में कुछ अगर कमी रह गई होगी तो वो कमी जो है वो इस क्वेश्चंस के माध्यम से, इस क्वेश्चंस के ज़रिए से बिल्कुल कंप्लीटली पूरा हो जाए, मुकम्मल हो जाए। कोशिश कीजिएगा आप क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, ताकि आप खुद को एनालिसिस कर सकें कि क्या वाकई में हमने कुछ जाना, वाकई में हमने कुछ समझा, वाकई में हमने कुछ पढ़ा। वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं, ताकि आप खुद के असेसमेंट के लिए। जरूर मैं कहता नहीं हूँ कि आप कमेंट करो वट एवर, बट ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं करो या ना करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खुद के असेसमेंट के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, योर लाइफ योर चॉइस, आप जो मर्जी है वो कर सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बंदूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्बर्ट बंदूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी इम्फेसाइज, वो प्राइमरी फोकस किस पे देता है, प्राइमरी इम्फेसाइज किस पे जोर देता है। बंदूरा के बंदूरा सोशल लर्निंग थ्योरी प्राइमरली इम्फेसाइज, वो सबसे पहले किस पे जोर देता है। क्या वो ये कहता है कि जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर? वो कभी भी जेनेटिक्स की बात नहीं किया। जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर पर जेनेटिक्स का असर पड़ता है, बिल्कुल नहीं कहा। उसने क्या कहा? उसने कहा कि इन्वायरमेंट का असर पड़ता है किस पर? बिहेवियर पर। और बिहेवियर का असर पड़ता है किस पर? पर्सनालिटी पर। और पर्सनालिटी का बिहेवियर पर, और फिर पर्सनालिटी का पड़ता है इन्वायरमेंट का पर, इन्वायरमेंट का पर्सनालिटी पर। कहीं भी वो जेनेटिक्स की बात नहीं किया, इसलिए ये नहीं होगा। फिर उसने बात किया द रोल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये रिवार्ड और पनिशमेंट के बारे में ये नहीं कहा था, बंदूरा नहीं कहा था, ये कहता है स्किनर। आपने स्किनर की थ्योरी पढ़ा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। स्किनर ने कहा था, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड इमिटेशन, बिल्कुल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड इमिटेशन की बात उसने कहा था। किसने? अल्बर्ट बंदूरा ने। प्राइमरी फोकस उसने इसी पे दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज, वो अल्बर्ट बंदूरा स्टेज की बात नहीं किया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज की बात नहीं किया है। उसने कहा है कि लर्निंग के 4 स्टेज होते हैं, लर्निंग के स्टेज होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज नहीं, स्टेज के बारे में उसने बात नहीं किया है, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड इमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू बंदूरा, बंदूरा के अकॉर्डिंग मुताबिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नहीं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में कौन जो है एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, कौन जो है एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अटेंशन है, बिल्कुल अटेंशन होना चाहिए। मोटिवेशन ये भी है। री इन्फोर्समेंट के बारे में वो बात नहीं करता है। रिटेंशन ये भी है। नहीं, वो क्या कहा? उसने कौन से कंडीशन दिया? उसने कहा अटेंशन होना चाहिए। अटेंशन सबसे पहला कहा, अटेंशन। अटेंशन, अटेंशन के बाद होता है रिटेंशन। रिटेंशन, रिटेंशन के बाद होता है रिप्रोडक्शन, या उसको प्रोडक्शन भी कह सकते हो, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद होता है इसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन, यही है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग के प्रोसेस 4 स्टेज। इसी 4 स्टेज में लर्निंग जो है कंप्लीट होती है। इसमें रीइंफोर्समेंट की बात सुनने नहीं कहा। ये रीइंफोर्स की बात करता है स्किनर, है ना, स्किनर का कंसेप्ट रीइंफोर्समेंट की। ठीक, नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, द फेमस बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, जो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, जो फेमस बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है जो बंदूरा ने किया था, कंडक्टेड बाय बंदूरा, डेमोन्स्ट्रेट, वो बंदूरा ने कंडक्ट किया था। क्या कहने के लिए, किस बात को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, किस बात की व्याख्या करने के लिए उसने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया। द इफेक्ट ऑफ मॉडलिंग एग्रेसिव बिहेवियर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। द अफेक्ट्स ऑफ मॉडलिंग एग्रेसिव बिहेवियर, बिल्कुल। जो एग्रेसिव बिहेवियर है, मॉडलिंग का जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसका असर पड़ता है, बिल्कुल। जैसे कि बच्चा, जो टीवी में जो बच्चा अब डॉल के साथ जो एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा था, तो वही सीख करके सामने जो बच्चा बैठा हुआ था जो टीवी देख रहा था, वो भी उसी डॉल के साथ एग्रेसिव बिहेवियर वो भी कर रहा था। तो यही बात उसने कहा था।
द रोल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये बात तो स्किनर कहता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात स्किनर कहता है, ये तो बात इसकी नहीं है। द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स फैक्टर्स ऑन एग्रेशन, जेनेटिक्स फैक्टर्स की बात उसने कभी नहीं कहा, ये भी नहीं होगा। द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट का स्टेज जो है ये कोहलबर्ग की थ्योरी है, कोहलबर्ग की थ्योरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये भी नहीं कहा। आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूरा इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म के कंसेप्ट को उसने दिया। वी सजेस्ट, ये क्या कहता है? रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म कहता है कि इन्वायरमेंट, पर्सनैलिटी और बिहेवियर, ये तीन चीज है जो लर्निंग पर अपना असर डालता है, लेकिन इन्वायरमेंट डालता है पर्सनैलिटी पर और पर्सनैलिटी डालता है इन्वायरमेंट पर, फिर इन्वायरमेंट बिहेवियर पर और बिहेवियर इन्वायरमेंट पर, फिर बिहेवियर पर्सनैलिटी पर और पर्सनैलिटी बिहेवियर पर। ये तीनों जो है बाई डायरेक्शनली जो है, बाई डायरेक्शनली यानी कि दोनों डायरेक्शन में एक दूसरे पर अपना असर डालता है। इसी को कहा गया है रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। पीपुल लर्न ओनली फ्रॉम इन द इन्वायरमेंट, यानी बच्चा सिर्फ इन्वायरमेंट से सीखता है? बिल्कुल नहीं। बिहेवियर इज कंट्रोल स्लोली बाय इंटरनल प्रोसेस फोर्सेस, मीनी बिहेवियर को इंटरनल प्रोसेस से हम स्लो कर सकते हैं, ऐसे नहीं बात नहीं, कंट्रोल कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है। बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर, बिल्कुल यही बात है। बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस डालता है ईच अदर पर, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट इज द मेन ड्राइव ऑफ लर्निंग, बिल्कुल नहीं, ये बात तो ये बिल्कुल नहीं कहता रीइंफोर्समेंट के बारे में, तो ये बात खत्म हो गया। तो आंसर, तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को देखा और आप ये समझ गए होंगे कि आखिर थ्योरी, बंदूरा की थ्योरी क्या है, वो किस बात पर फोकस करता है। क्वेश्चंस डील करने से हमें कोई जो थ्योरी हमने पढ़ा है उस थ्योरी को और अच्छे से हमें समझने में आसानी होती है। हमने 4-5 क्वेश्चंस किया है, ज़्यादा नहीं किया है, और हमें उम्मीद है कि आप 4-5 क्वेश्चन से बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा कि अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर दोस्तों में शेयर कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी, और मैं भी अगर हो सके तो लाइक कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं, अगर आप कर देंगे तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं वीडियो को और मेहनत से बनाऊँ और चीज़ों का काम करूँ। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बोलने में मुँह दर्द करने लगता है, मतलब परेशानी हो जाती है। तो अगर आप हो सके तो कर दें, अदरवाइज आपकी लाइफ है, आपका चॉइस है, जो मर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ। इस तरह से हमारा आज बिहेवियरिस्ट की थ्योरी जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम एरिक्सन की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी पर बात कर लेंगे, उसके बाद हम फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी या ब्रूनर की थ्योरी पर काम कर लेंगे, और इस तरह से हमारी थ्योरी जो है कंप्लीट होगी। फिर हम बात करेंगे इंटेलिजेंस के ऊपर, वहाँ भी कुछ 4-5 थ्योरी पर काम कर लेंगे, और आपकी इस तरह से धीरे धीरे आपका टॉपिक जो है कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। जल्द से जल्द हम टॉपिक को ख़त्म करेंगे ताकि आपके पास टाइम हो अपने प्रिपरेशन के लिए। मैं आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को देखते रहें, पॉइंट को नोट करते रहें, इन फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।